गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भूगोल विषय में अध्याय 5 उद्योग इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे द्वितीयक उद्योग या विनिर्माण उद्योग, और उसके साथ में हम ये भी देखे थे कि उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, उद्योगों का आकार कैसा है, स्वामित्व कैसा है ना। साथ ही उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को भी पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख उद्योगों का वितरण। देखिए, उद्योगों का वितरण किस आधार पर हुआ है। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। विश्व के जितने भी उद्योग हैं उन उद्योगों में प्रमुख उद्योग जो है लोहा इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। क्या बता रहा है, लोहा इस्पात उद्योग जो है जहाँ पर स्थित हैं वो जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान और रूस है। वहीं पर वस्त्र उद्योग जो है वह भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य जो केंद्र हैं वो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। अब देखो, जैसे कि अभी जो उभरता हुआ उद्योग है उसको सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है, और सनराइज उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग जो हैं शामिल हैं। अब देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग। जो प्रमुख उद्योग हैं लोहा इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। इसको आप 5.6 जो चित्र बुक में दिया है उसमें देख भी सकते हैं। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों से कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है। इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपयोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात से बने होते हैं। कृषि का जो भी यंत्र होता है वो भी इस्पात से बना होता है। विशाल भवनों का जो ढांचा बनाया जाता है ना, ये विशाल भवनों का जो ढांचा बनाया जाता है वह
1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे, जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता हुआ जल आसानी से उपलब्ध थे। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या और बता रहा है। बाद में जो उद्योग था, है ना, बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति जो थी वो कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। इसका क्या कारण था कि जहाँ पर कोयला पाया जाता है या फिर नहर है या फिर रेलवे जो थी उसके निकट क्यों हुआ? 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्र में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जो हैं वो जैसे कि भिलाई में है, दुर्गापुर में है, बरनपुर में है, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। यानी कि जितने भी इस्पात उत्पादक केंद्र हैं वह 4 राज्य में हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। और ये जो 4 राज्य हैं उन्हीं 4 राज्यों में भिलाई, दुर्गापुर, बरनपुर और जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो ये जो हैं आते हैं। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। इसके बाद देखिए जमशेदपुर के बारे में पढ़ते हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरखाई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। अब यहाँ पर रेल मार्ग से वो ज़्यादा दूरी पर भी नहीं था, इसलिए साक्ची को चुना गया। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। अब देखिए जहाँ पर मार्केट पास रहता है, यानी कि बाजार निकट हो, लौह अयस्क हो, कोयला हो, साथ में आवागमन के साधन उपलब्ध हो, ऐसे स्थानों पर कोई भी उद्योग जो है स्थापित किए जाते हैं। तो इसीलिए साक्ची को चुना गया, है ना। और क्या है, और कोयला और मैग्नीज निक्षेप के साथ साथ कोलकाता निकट था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। खरखाई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को के स्थान के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है ना। उसके अलावा क्या बताया जा रहा है, देखिए भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित उद्योग विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए
लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु उद्योग भी इसमें सम्मिलित है। तो देखिए, भारत में जो है, यहाँ पर भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, साक्षी के बारे में पढ़े कि साक्षी को जमशेदपुर अब नाम दे दिया गया है। वहाँ पर उद्योग स्थापित करने का क्या कारण था, ये सब देखिए। अब आगे की क्लास में हम लोग इसे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे।